डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन या हैलो एरीन है क्या? जो इनका जनरल फॉर्मूला है हैलो एल्केन का वो RX होता है। यहाँ X जो है वो हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। हैलो एरीन में एरिल ग्रुप होता है ARX। एरिल ग्रुप आपका C6H5। इसमें बेंजीन रिंग से हैलोजन एटम अटैच्ड होते हैं। अब ये बने कैसे? ये जितने भी एल्किल हैलो एल्केन या हैलो एरीन बने, तो हैलो एल्केन जो है एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करके हैलोजन एटम से एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को हम सब्स्टिट्यूट कर दें हैलोजन एटम से, तो हैलो एल्केन बनेगा। सिमिलर वे में बेंजीन, इसके एक हाइड्रोजन एटम को हम हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो हैलो एरीन प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एल्केन के एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम हैलोजन एटम, then the compound obtained is known as haloalkane. On the other hand, when one or more than one hydrogen atom is substituted by halogen atom in benzene, the compound obtained is known as haloarine. यानी जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। और जब बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देंगे तो जो यौगिक मिलेगा उसको हम हैलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो अब इसका जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर ये मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहैलोजन कंपाउंड में जो है क्लासिफाई किए गए हैं। ये मोनो, डाई, ट्राई या जो है पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जैसे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव जो होंगे डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न, तो इसमें केवल एक हैलोजन एटम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X, C2H5X, C6H5X। यहाँ X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। तो इसमें एल्केन
या एरीन, इससे एक हाइड्रोजन एटम को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हैलोजन एटम से। तो जिसमें एक हैलोजन एटम होगा वो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। जिसमें दो हैलोजन से ये सब्स्टिट्यूटेड होगा वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे डाई हैलो एल्केन, सिमिलर वे में एरीन में अब इसमें ये एरीन में एक चीज ध्यान रखना है, जो इसका जब कॉमन नेम लिखते हैं तो ये पोजीशन हमारी ऑर्थो होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से स्मॉल ओ लिख के। ये पोजीशन मेटा होती है, एम लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पोजीशन पैरा पोजीशन होती है, पी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी हो सकता है। दो हैलोजन एटम आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में तीन हैलोजन से एटम से जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये सब ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में आते हैं। अब इसके अलावा इसमें इस तरह से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3 क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें एल्केन के तीन हाइड्रोजन एटम जो है वो तीन क्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो ऐसे कंपाउंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। इसके अलावा अदर एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। इसमें चार हैलोजन एटम है। ये एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है, वन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन। इसके अलावा चार से अधिक के लिए जो भी हैलोजन एटम आएंगे उनको हम पॉली हैलोजन डेरिवेटिव लिखते हैं। पॉली हैलोजन व्युत्पन्न, फॉर एग्जांपल C2Cl6 हेक्साक्लोरोएथेन, इसके सभी हाइड्रोजन एथेन के सब्स्टिट्यूटेड हैं।
अब इसमें जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं आपके, जो अभी बताया डाई हैलोजन डेरिवेटिव, इसको जो है हम दो पार्ट में जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड, शॉर्ट में GEM और VIC लिखते हैं, इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जिसमें ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें हैलोजन एटम एक ही कार्बन से लगे होते हैं, दो हैलोजन एटम होंगे और दोनों एक ही कार्बन से जो है वो जुड़े होंगे, तो ऐसे हैलोजन डाई हैलोजन डेरिवेटिव को जेम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका जेमिनल डाई हैलाइड है। लेकिन अगर यही दोनों हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड हो तो वो विसिनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो वो विसिनल डाई हैलाइड, या शॉर्ट में इसको विक डाई हैलाइड लिखते हैं, तो ये विसिनल डाई हैलाइड होंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो है एडजेसेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ये कार्बन की चेन है तो हम यहाँ और यहाँ पे अटैच करें तो ये विसिनल नहीं होगा। दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए, तभी वो विसिनल डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड होगा। अब सेकंड है क्लासिफिकेशन में कंपाउंड्स containing sp3 carbon halogen bond। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन एटम जुड़े हैं। तो जितने भी इसमें कई तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। पहला जो है इसका एल्किल हैलाइड, या हैलो एल्केन, इसका
जनरल फॉर्मूला RX होगा। तो इसमें RCHHX, तो यहाँ देखिए ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होगा जिसकी चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से फुलफिल हो, यानी ऐसा कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। इसमें एक ये भी पॉसिबल है, तीसरा इस तरह से हो सकता है। सभी में जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो अकेला हो या केवल एक कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो वो प्राइमरी प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो ऐसा एल्किल हैलाइड 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। और क्योंकि इसमें कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन उसको कहते हैं जो एलोन अकेला हो या एक कार्बन एटम से अटैच्ड हो। इसमें क्या है, ये कार्बन एटम है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित है, लेकिन ये कार्बन जो है 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन भी है। तो इस तरह से जो ये एल्किल हैलाइड मिलेगा वो हमें सेकेंडरी द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा, या इसको हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। सिमिलर वे में इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे हैलोजन बॉन्ड बनाए हुए है, लेकिन ये कार्बन क्या है 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो हमारा कार्बन एटम होगा ये हमारा कैसा होगा, टर्शियरी कार्बन एटम होगा, तृतीयक कार्बन। या 3 डिग्री कार्बन, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। बी देखिए, एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें जो है हैलोजन एटम वो जो इसकी बॉन्डिंग होगी, हैलोजन एटम is bonded to sp3 hybridized carbon, और ये कहाँ होगा,
next to C double bond C carbon atom, that is allylic carbon. इसमें हाइड्रोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो C डबल बॉन्ड C के ठीक बाद आता है। यानी जो एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन हमारा होगा दिस, ये हमारा जो है एलाइलिक कार्बन है। और अगर इससे जो है हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन भी है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन, C डबल बॉन्ड C के ठीक अगले कार्बन से, तो ये जो हमारा ग्रुप होता है, ये ग्रुप, ये कहलाता है एलाइल ग्रुप। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो एलाइल हैलाइड, अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है तो एलाइल अल्कोहल, CN ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप अटैच्ड है तो एलाइल साइनाइड। तो इस तरह से इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये एलाइल ग्रुप है, ये ध्यान रखना है, एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड हो। इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये एलाइलिक हैलाइड। सिमिलर वे में साइक्लिक कंपाउंड में भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन इससे ये अटैच्ड हो, ये हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और एलाइलिक कार्बन भी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और एलाइलिक कार्बन भी है। सी है इसमें बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजिलिक तो इस प्रकार में जो है इस टाइप का जो हैलाइड होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है वो बेंजिलिक कार्बन से अटैच्ड होता है। तो बेंजिल ग्रुप किसको कहते हैं, ये चीज ध्यान रहना चाहिए, C6H5CH2। तो इसमें ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है। ये कार्बन एटम आपका बेंजाइलिक कार्बन एटम है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
तो इसमें ये जो ग्रुप होता है C6H5CH2 ये कहलाता है बेंजाइल ग्रुप, बेंजिल समूह। ठीक इसी तरह से C6H5CH जो होता है वो बेंजो कहलाता है। सॉरी, ये बेंजल कहलाएगा। और ये हमारा बेंजिल समूह कहलाता है। सिमिलर वे में C6H5C कार्बन सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन अब यहाँ पे केवल C इससे हो तो ये बेंजो होगा। जैसे यहाँ पे एक हैलोजन लगा हो बेंजिल हैलाइड, 2 हैलोजन लगे हों तो बेंजल हैलाइड, यहाँ पे 3 हैलोजन लगे हों तो बेंजो ट्राई हैलाइड, ये इसको कहा जाएगा। तो इसमें बेंजाइलिक ग्रुप ये होता है। अब अगर इसमें अगर इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो इसमें भी बेंजिल में, बेंजाइलिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों आपके पॉसिबल हैं। जैसे आपका ये कंपाउंड है हैलोजन, तो ये बेंजिल हैलाइड होगा। अब ये बेंजिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसी में, तो ये हमारा कैसा होगा, ये sp3 कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है और प्राइमरी कार्बन है, तो ये हमारा 1 डिग्री भी होगा। अब अगर यही कंपाउंड इस तरह से हो, मान लीजिए ये कार्बन है, इससे हैलोजन एटम लगा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 ग्रुप लगे हैं R और R डैश, R डैश, R डबल डैश। अब अगर इसमें R डैश हमारा CH3 हो और R डबल डैश जो है हमारा हाइड्रोजन एटम हो, तो ये हमारा सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव होगा। अब अगर यहाँ R डैश और R डबल डैश दोनों कोई भी एक एल्काइल ग्रुप हो, तो ये हमारा जो कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है टर्शरी कार्बन हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव जो है हमारा वो टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव भी हो जाएगा। Now the third one is compound containing sp2 hybridized कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसमें फर्स्ट वन इज, पहला है विनाइलिक हैलाइड,
तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि ये जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा विनाइल ग्रुप है। विनाइल या इसको हिंदी में वाइनिल भी लिखते हैं। इससे जो हैलोजन अटैच्ड होगा वो विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो इसमें ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। ऐसा कार्बन जिससे एक डबल बॉन्ड हो, यानी जो जिससे एक पाई बॉन्ड अटैच्ड हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। या ऐसा कार्बन जिसमें केवल 3 सिग्मा बॉन्ड हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो इसमें विनाइलिक में आपका ये विनाइल हैलाइड, तो ये सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस तरह के यौगिकों में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। तो देखिए इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है। बी इसका एरिल हैलाइड, जब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड होता है, या किसी एरोमेटिक रिंग के कार्बन से हैलोजन परमाणु जो है अटैच्ड होता है, तो वो एराइल हैलाइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हैलोबेंजीन या हैलोएरीन इसको कहेंगे। इसमें नंबर से नहीं मतलब है, कहाँ पे अटैच है, कहीं भी हो सकता है। ये भी हैलोएरीन है। तो इसका बेंजीन का जो ये कार्बन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसमें जब बेंजीन से जो है हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं, तो जो हमें ग्रुप मिलता है C6H5, यही हमारा कहलाता है फेनिल और एराइल ग्रुप। और इस पे जो हैलोजन अटैच्ड होगा तो वो एरिल हैलाइड जो है या हैलोएरीन कहलाता है। तो इतना आपको क्लासिफिकेशन में आपके सिलेबस में है, आपको इतना ही पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।